हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम फिर से आ गए हैं अपनी मैथ की ऑनलाइन क्लासेज में। और आज ऑनलाइन क्लासेज में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं कि जो कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और चर्चा करते करते कुछ सवाल भी कर लिए थे। सवाल नंबर 6 तक हम कर चुके थे। तो अब जो सवाल नंबर है वो है 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। मतलब एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है। किस पर? एक्स अक्ष पर। जब बात आती है एक्स अक्ष की तो वहाँ पर y 0 हो जाता है। y क्या हो जाता है? 0। तो वहाँ पर y इन्वॉल्व नहीं होता। और यहाँ पर x अक्ष की ही बात हुई है तो y क्या है? 0 है। तो मान लीजिए उस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? x और 0 हैं। जैसे माना उस बिंदु के निर्देशांक, मान लीजिए वो बिंदु आपने मान लिया P, मान लिया P के निर्देशांक हो गए। x तो रहेगा ही, लेकिन वहाँ पर y है जो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो 2 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। कैसे हैं? समदूरस्थ है। मतलब बिंदु जो दे रखा है वो वाला बिंदु वो कितनी दूरी पर है? 2 5 -2 9 से समदूरस्थ है। मतलब समान दूरी पर स्थित है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाम दिया, ये नाम दे दिया A और यहाँ पर दे दिया B। A बिंदु के निर्देशांक है 2 और 5, B बिंदु के निर्देशांक है -2 और 9। जो बिंदु स्थित है, कोई P बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक क्या माने हमने? x और 0। ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से कितनी दूरी पर है? समान दूरी पर स्थित है। तो दोनों की दूरियां समान कर देंगे। दोनों की दूरियां कौन सी? AP बराबर कर देंगे BP के। दोनों की दूरियां क्या हो गई? बराबर हो गई। दूरी का सूत्र आपको पता ही है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र मैंने इसमें खूब अच्छे से आपको समझाया है, पिछली क्लास में खूब अच्छे से बताया है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, किस तरीके से मैंने इसको निकलवाया है। तो दूरी सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। ठीक है, याद कर लेना। इसके बिना 7.1 एक्सरसाइज 7.1 क्लियर आपकी नहीं होगी। इसलिए छोटा सा सूत्र है, अच्छा सूत्र है, तो याद कर लेना। और जो सवाल 7वां है बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। AP की दूरी निकालते हैं। AP के लिए तो AP के लिए बात करें तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 का मान कितना है? x है माइनस कितना है? x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा? y2 का मान कितना है? 0 माइनस y1 का कितना है? 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब किसकी निकालनी है? BP की। तो ये चेंज हो जाएंगे मान। ये कैसे होंगे? अब x1 इसको मान लीजिए, y1 इसको मान लीजिए, x2 इसको मान लीजिए और y2 इसको मान लीजिए। मान लिया तो अब क्या है? x2 मतलब -2, x1 x होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 5 बचेगा, बराबर √-2 - x। अभी इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। 9 में से 0 गया तो 9, √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 माइनस माइनस प्लस, पचम 25 तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस नम्मा नम्मा 81। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत आई आपको? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में करके बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये समझ नहीं आया हो, मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना कि किस किस तरीके से किया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों साइड क्या है वर्गमूल है। क्या है? दोनों साइड वर्गमूल है। तो दोनों साइड से हमें वर्गमूल हटाना है, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए। क्या है? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 ये है, और इस पर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये रहा बराबर क्या है, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81, इस पर क्या है अंडर रूट है, और इस पर क्या लगा देंगे, वर्गमूल। अब हमने वर्गमूल लगा दिया। वर्गमूल का काम क्या है कि जो ये वर्ग है वो वर्गमूल को कैंसल कर देता है, मतलब स्क्वायर है वो रूट को क्या कर देगा, हटा देगा। तो मूल संख्या क्या आ जाएगी, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब क्या करें, अपन इनको खोल लेते हैं a - b के होल स्क्वायर से। तो क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूले तो याद ही होंगे आप सभी के, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो याद कर लेना भाई। ठीक है, बिना फॉर्मूले के पार नहीं पड़ेगी। a की जगह क्या है, x है, b की जगह क्या है, 2 है, तो a की जगह x स्क्वायर -2, a की जगह x, b की जगह 2 रख दीजिए, 2 रख दिया, प्लस b की जगह कितना, 2 रख दिया, प्लस में 25। ये तो हो गया LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर का पक्ष हो गया। और अब बात करते हैं इसकी, a की जगह -2 का होल स्क्वायर -2, a की जगह -2 है, a की जगह क्या है -2, b की जगह क्या है x है, प्लस b की जगह क्या है x स्क्वायर है, और प्लस में 81। अगर मान लीजिए आपको आगे नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, देखो अब क्या करना है अपन को, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों साइड एक्स स्क्वायर हैं और दोनों ही प्लस के हैं तो कट जाते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको इधर लाता तो ये माइनस का हो जाता, फिर भी इससे घटकर क्या हो जाता, ये कैंसिल हो जाता, 0 में परिवर्तित हो जाता, इसलिए मैंने यहीं काट दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। क्या आएगा, 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 25 बराबर, इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81। ठीक है, अब क्या करें और हल करते हैं, -4x 25 और 4 29 बराबर 4x प्लस 81 और 4 85। ठीक, x वाली एक साइड कर लीजिए, बिना x वाली एक साइड, तो ये x वाली है -4x, ये भी x वाली है, ये इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब इधर क्या बचा 85, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 29 हो जाएगा। क्या बचेगा, दोनों कितना हो गया, माइनस के 8x बराबर कितने बचे, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, 7 में से 2 गए तो 5, कितने बचे, 56 बचे, प्लस के बचे क्योंकि प्लस की बड़ी है इसलिए प्लस के बचेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो 56 बटे में -8, तो कितना आएगा, x की क्या वैल्यू आएगी, -7 आएगी। ठीक है, तो जो x का मान है
यहाँ पर वो कितना आ गया -7। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -7 और 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल होगा। लो भैया फिर आ गया है एक बहुत ही गजब और बहुत ही शानदार सवाल। सवाल नंबर है 8, जो बहुत ही गजब है, बहुत ही अच्छा है। तो करते हैं किस तरीके से होगा। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। जो अभी इससे पहले हमने सवाल किया था वो था x अक्ष पर, तो यहाँ अक्ष की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ y का मान की बात हो रही है। तो मान के लिए आपको ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जैसे पिछले सवाल में की। इसमें किस तरीके से होगा, अब देखिए आपको दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु क्या दे रखे हैं, ये P और Q दे रखे हैं। P बिंदु के निर्देशांक 2 और -3, 10 और y। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी, 10 मात्रक दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 मात्रक। तो आपको इस y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र आपको पता है ना, क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सभी को याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। P और Q के बीच की दूरी ये है, ठीक है, P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 है। P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। ठीक है, और इधर दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला लगाएंगे x2, पहले यहाँ पर मान लिया x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, x2 का मान कितना हुआ 10 माइनस x1 का मान कितना हुआ 2 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हुआ y माइनस y1 का मान -3। तो यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 होल स्क्वायर बराबर में क्या है 10 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गए तो कितना बचा 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये लीजिए भाई बराबर में 10 आ गया। 8 8 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या है 10। अब हमको क्या करना है, हमें ये वर्गमूल हटाना है। अगर इस वर्गमूल को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों में इधर कर देते हैं, यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। इसका किया √64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसका कर देंगे वर्ग बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, ये वाला स्क्वायर क्या कर देगा, वर्गमूल को कट कर देगा, यानी कैंसिल कर देगा। क्या बचेगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 का क्या हो जाएगा, सॉरी 10 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 का वर्ग 100 आ गया। मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकता हूँ, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100, इसको दिलाऊंगा -64। ठीक है, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना बचा, 36 बचा। यहाँ पर मैं आपको तरीके 2 बताऊंगा कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ करूँगा तो किस तरीके से करूँगा, देखिए y प्लस 3 स्क्वायर को मैं इस पे ले जाऊँगा तो कितना होगा 36 का क्या हो जाएगा √ y प्लस 3, 36 का कितना आ जाएगा 6। लेकिन किसका आएगा, प्लस और माइनस का। जब हम किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं तो वो 2 चिन्हों के साथ, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के मान होते हैं, मतलब प्लस का 6 भी होगा और माइनस का 6 भी होगा। तो अगर मैं प्लस का 6 लेता हूँ तो क्या होगा, प्लस 3 बराबर 6, क्या करने पर, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, यहाँ पर प्लस लेने पर
अगर मैं प्लस का लेता हूँ तो क्या होगा, y प्लस 3 बराबर प्लस का 6 आ गया, तो y बराबर 6 माइनस 3, तो कितना बचेगा 3, तो y का मान आपका आ गया 3। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं क्या लेता हूँ, माइनस लेने पर माइनस लेता हूँ तो क्या होगा, y बराबर y प्लस 3 बराबर माइनस 6, तो y बराबर माइनस 6, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो गया, क्या आ जाएगा माइनस का 9, तो y का मान कितना आ गया माइनस 9। और यही हमारा आंसर है। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा तरीका अपनाते हो, मान लीजिए मैं a प्लस बी मतलब y प्लस 3 के होल स्क्वायर को खोलना चाहूँ तो कौन से फॉर्मूले से खुलेगा, तो फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से खुलेगा। आगे करते हैं, a की जगह y है और b की जगह 3 है, तो रख दीजिए a की जगह y स्क्वायर प्लस 2, a की जगह y है, b की जगह 3 है और b की जगह 3 है होल स्क्वायर, बराबर में क्या है 36, बराबर में क्या है 36। ये मैं ट्रिक दूसरी बता रहा हूँ, ट्रिक सेकंड इसी क्वेश्चन में। ठीक है, क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y प्लस 3 तिया 9 बराबर 36। ठीक है, इसको इधर ले आइए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस के 36 बराबर 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y कितना बचेगा, 36 में से 9 गया तो 27। और यहाँ हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। द्विघात समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं तो वो सीख लीजिए। वैसे मैंने प्रश्नावली 2 कराई थी बहुपद, ठीक है, उसमें मैंने द्विघात बहुपद को हल करना सिखाया था, उसमें से शून्यक कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से इसको करेंगे। तो दोबारा से सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या करिए, गुणा करिए। तो पहली संख्या है y स्क्वायर और दूसरी संख्या है 27, माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिनको जोड़े या घटाएं, कितने आए 6y आए, और गुणा करें उनको तो क्या आए -27y स्क्वायर आए। तो करिए। अब इसके डायरेक्ट अगर आप करना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करना जानते तो किस तरीके से निकालेंगे सीखिए। जो ये है ना y स्क्वायर के जो गुणांक हैं 27, इसका क्या कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। कैसे करेंगे, 3 का करेंगे 3 नम 27, 3 का करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 का करेंगे 3 का 3, तो ये हो गया 3 तिया 9 और ये 3, मतलब 9 आ गया और 3 आ गया। अगर मान लीजिए मैं 9 में से 3 घटाता हूँ तो 6 बचता है, बिल्कुल बचेगा। y कितना बचेगा 6y, किसको कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ 3y को, तो 9 किसका है, प्लस का है। प्लस के 9 में से माइनस के 3y करता हूँ तो प्लस के 6y बचते हैं, तो प्लस के ही बचने चाहिए 6y। ठीक है, अब इनको अगर मैं गुणा करता हूँ तो क्या ये वाला आएगा, तो करते हैं 9 तिया 27 आ गया, y स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो मतलब हमारा जो टुकड़े हुए हैं इस 6y के वो सही हुए, किस में हुए, प्लस 9y माइनस 3y में। तो लिख दीजिए y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इसके स्थान पर मैंने ये चीज़ें लिख दी। ठीक है, अब यहाँ 2 के जोड़े बना लीजिए। क्या बना लिया, इसमें से कॉमन लिया y आ गया, तो यहाँ पर 1y बच जाएगा, 1 निकाल लिया 1 बच गया, इसमें से y निकाल लिया तो 9 बच गया, माइनस कॉमन क्या ले लिया दोनों में 3, y निकाल लिया, माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस बच जाएगा। 27 में 3 का भाग देंगे 9 बार गया, बराबर 0। इसमें चेक करना हो तो कि हमारा सही है या गलत है, तो हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, y प्लस 9 दोनों में समान है तो बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा y माइनस 3 बराबर 0, y प्लस 9 बराबर 0, y माइनस 3 बराबर 0।
दोनों क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि हमको y के अलग अलग मान निकालने हैं ये। तो y बराबर, इसको इधर ले जाऊंगा -9, इसको करूंगा y बराबर +3। ये वाले जो y के मान आए हैं क्या इन वालों के बराबर है? तो हमारे दोनों तरीके से सेम आंसर आए हैं, तो तरीका कोई सा भी गलत नहीं है, दोनों तरीके से सेम आएंगे। ठीक है, अब आपको अगर ये तरीका अच्छा लग रहा है तो इसको लिख लेना, और अगर ये तरीका अच्छा लग रहा है तो इसको लिख लेना। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सवाल था, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको सभी को समझ आया होगा। लो भैया, फिर आ गए हैं हम एक और नए सवाल के साथ। बहुत ही गजब सवाल आ रहे हैं अब नंबर 9 सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इम्पोर्टेंट है तो ऐसा इसमें है क्या और ये होगा किस तरीके से, तो वो हम सिखाएंगे, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। यदि Q 0 एक बिंदु P 5 - 3 और R X 6 से समदूरस्थ है। फिर से वही बात आ गई समदूरस्थ वाली, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। सम मतलब समान होता है, दूर मतलब दूरी होती है, और स्थित मतलब स्थित होता है, जो समान दूरी पर स्थित है। तो x के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। कैसे करना है, जैसे हमने सवाल नंबर 7 किया था उसी तरीके से करेंगे। फिर कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही शानदार सवाल है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए किस तरीके से होगा। जो बिंदु Q है वो बिंदु P और Q के मध्य, P और R के मध्य, जो बिंदु Q है वो P और R के मध्य में है। P का 5 - 3 है, R के निर्देशांक X और 6 हैं। ठीक है, कहीं बिंदु यहाँ पर दोनों से समान दूरी पर Q बिंदु स्थित है, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 0 और 1। सवाल कह रहा है ये कि P और R से किसी समान दूरी पर Q स्थित है और जिसके निर्देशांक कितने 0, 1। P के कितने 5 - 3, R के कितने X और 6। ठीक है, ये दोनों दूरियां कैसी हैं, समान हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों की दूरियां समान कर लेते हैं। PQ बराबर QR। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आपको दूरी सूत्र पता ही है, दूरी सूत्र क्या होता है, हर सवाल में लिखा रहा हूं मैं, और अगर अब भी याद नहीं होना तो फिर भैया गारंटी नहीं है, क्योंकि छोटा सा सूत्र है और वो भी याद नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रखिए PQ की बीच की दूरी निकालते हैं। तो PQ की ये अंडर रूट आ गया, x2 और x1, y2 और y1 ये मान लेते हैं। x1 ये हो गया और y1 ये, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। P और Q के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो x2 का मान कितना है, 0 है, फॉर्मूले में है ना, माइनस x1 का मान कितना है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3 बराबर। अब किसकी निकालनी है, अब निकालनी है भैया QR की दूरी। तो QR की दूरी क्या होगी, x2। अब ये चेंज हो जाएंगे, ये इसको चेंज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा x1 y1, x2 और y2। ठीक है, तो x2 का मान कितना है, x है, माइनस x1 का मान कितना है 0 है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक हम हैं। ठीक है, 0 में से 5 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 5, 3 और 1 4 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है अंडर रूट। इसी तरीके से करते हैं, x में से 0 घटाया तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर, 5 25, 4 चौके 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 5 25। ठीक है, 25 और 16 कितना होगा, 25 और 16 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 25।
ठीक है, यहाँ तक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में क्या है, वर्गमूल है, और वर्गमूल हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे, किस तरीके से हटाएंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में इधर कर लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए, इधर किया √41 का वर्ग कर दिया, बराबर इधर करेंगे √x² + 25 पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तरीका बता ही दिया आपको कि स्क्वायर से वर्ग हट जाता, वर्गमूल हट जाता है, सॉरी, स्क्वायर से वर्गमूल हट गया, क्या बचा, 41 बराबर x² + 25, ठीक है। x² का मान निकालेंगे, 25 कहाँ चला जाएगा, दूसरी ओर जाएगा, तो वो माइनस का हो जाएगा, इसको इधर ले आए, माइनस हो गया, x² बराबर कितना बचेगा, 16 बचेगा। x² को चेंज करेंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, 16 का √, और वो क्या आ गया, +-4, मतलब x का मान क्या आ गया, एक बार +4 आ गया और एक बार माइनस का। पिछले क्वेश्चन में बताया था तरीके से कि जब किसी भी नंबर का हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल, तो वो दो तरीके से निकलता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, दोनों चिन्हों के साथ होता है, ठीक है, कभी भी एक चिन्ह के साथ नहीं होता, वो हम क्या है लिख देते हैं पूरा माइनस लगाते नहीं, लेकिन वो हकीकत में +- के साथ होता है, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी बात, x का मान तो अपने पास आ चुका है, लेकिन वो QR और PR की क्या पूछ रहा है, दूरियां पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूरियां पूछ रहा है, ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। QR की दूरी पूछते हैं, और वो QR की कैसे निकालेंगे, +4 लेने पर, पहले तो +4 लेने पर चलते हैं। x का मान क्या ले लिया, +4, x बराबर क्या लेने पर, x बराबर +4 लेने पर, तो QR की करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, ये लो भाई QR, ये वाला QR की क्या है, x2 - x1, ये अपना फॉर्मूला दूरी का, x2 - x1, x2 का मान कितना है, x है, जो कि हमने क्या मान लिया, +4 मान लिया, क्या मान लिया, +4, माइनस x1 का कितना मान है, 0, ये लो भाई 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, 6 है, 6 माइनस y1, और y1 का मान QR में कौन सा है, ये वाला, ये रख दो भाई, ठीक है, रख दिया मान। अब सॉल्व करते हैं, 4 में से 0 गया, 4 बचा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 4 चौके 16, 5 25, और 16 और 25 कितने होते हैं, 41, और कितना आ जाएगा, √41 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। QR की आ गई, अब किसकी निकालनी है, PR की, इसी मान से, ठीक है, तो PR की निकालते हैं, √PR ये वाली, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएंगे, x का मान क्या चल रहा है, वो +4, तो x1 y1, x2 y2, ठीक है, x2 - x1, तो मतलब x - 5, x का मान क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, ये रहा ना फॉर्मूले में, फॉर्मूले को मत भूलना, ये फॉर्मूले से ही चल रहा हूँ मैं, ठीक है, y2 - y1, तो y2 का मान कितना है, 6, माइनस y1 का मान कितना है, -3, तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 3, ठीक है, 5 में से 4 गया तो -1 का होल स्क्वायर, 6 और 3 9 का स्क्वायर, 1 एकम 1, नम्मा 81, तो कितना हो जाएगा भाई, √82 आंसर आ गया इसका। PR की दूरी कितनी आ गई, √82। फिर निकालते हैं x बराबर क्या लेने पर, -4 लेने पर। अभी तक तो x का मान +4 से किया, ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस से करते हैं, तो क्या करते हैं, QR की ही निकालते हैं भाई, मान 2 आ गए तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, अब दोनों मानों के साथ ही निकालते हैं कि उनका क्या क्या दूरियां निकलेंगी,
यहाँ पर हमने चेंज किया था तो इस पर रख दीजिए, क्या रखेंगे, माइनस का 4 रखेंगे। तो इस प्लस की जगह -4 रख दीजिए। -4 -0 +6 -1 का होल स्क्वायर। 4 में से क्या गया, 0 गया तो यही बचेगा, 6 में से गया तो 5 बचेगा। ये तो आपको आता ही होगा, जोड़ घटाव भी नहीं आता क्या, सभी को आता होगा। 4 चौके 16, 5 25, कितना हो गया, √41। 16 और 25 कितने आएंगे, √41। फिर निकालते हैं PR की। अब देखो हमने कहाँ चेंज किया था, यहीं पर चेंज किया था, तो यहाँ प्लस रखा था तो माइनस का रख दीजिए, -4 +6 +3 का होल स्क्वायर। 5 और 4 9, लेकिन माइनस का, प्लस ये भी 9 हो गया, क्या आएगा, नम्मा 81, नम्मा 81, 81 और 81 कितने हो जाएंगे, 162। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 81 × 2, और 81 का पूर्ण वर्गमूल कितना होता है, 9 और √2। यही आपका आंसर है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, ये आपके आंसर है। तो बड़ा ही मस्त, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बार बार करके आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि ये बोर्ड में आ भी जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको, बहुत ही समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, और बार बार बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आपके द्वारा। ठीक है, कोई ट्यूशन वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लो ना क्लास, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। स्पेशल मैंने 10th क्लास वालों के लिए चालू कर रखा है, अब कुछ दिन बाद मैं 12th वालों के लिए भी स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए आप इनको सीख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नई क्लास छोड़ूंगा तो वो आपके पास तुरंत प्रभाव से पहुंच सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ इस तरीके से। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो भैया फिर से अपना एक नया सवाल आ चुका है, और नया सवाल ही बहुत खतरनाक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके बोर्ड में दिखाई दे जाए, और अगर दिखाई दे गया तो आपको करना कैसे है, किस तरीके से हल करना है। तो देखिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। बार बार यही सवाल आ रहा है, तो ये हो सकता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएं, और इम्पोर्टेंट है भी, ऐसी कोई बात नहीं। तो बिंदु दे रखे हैं आपको P, और मान लीजिए P दे दिया, इसको दे दिया Q, और इसको दे दिया कहीं पर बिंदु नाम दे दिया A दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, A दे दिया। अब देखिए, ये इसके निर्देशांक कितने, 3 और 6, इसके निर्देशांक कितने हैं, -3 और 4। कह रहा है क्या, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हैं। मतलब इन दोनों बिंदुओं से ये वाला बिंदु, ये वाला कौन सा, A मान लिया, और इसके निर्देशांक कितने हैं, x और y हैं। ये वाला बिंदु दोनों की दूरी, दोनों से कितनी दूरी पर है, समान दूरी पर है। मतलब इनकी दूरियां कैसी है, समान। AP और AQ दोनों कैसे हैं, बराबर बराबर दूरी के हैं। दूरी सूत्र आपको बता ही दिया, क्या होता है, हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हर सवाल में मैं आपको इस फॉर्मूले को बता रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी याद नहीं हो रहा ना, तो भाई कैसे भी करके याद कर लो, क्योंकि आपको प्रश्नावली तो हल करनी होगी, क्योंकि 7.1 बिल्कुल इसी पर आधारित है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो AP का क्या होगा, AP x1 y1 x2 y, क्या करना है, इसमें रख दीजिए। AP की दूरी निकालते हैं, AP की दूरी x2 कितना माना, x, -x1 का 3
का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y है माइनस y1 का 6 है। ये तो आ गया AP के बीच की दूरी। अब निकालते हैं AQ के बीच की दूरी। AQ का क्या आएगा AQ, तो अब ये चेंज हो जाएगा, ये क्या होगा, ये तो x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है -3, तो -3 x1 का मान x है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 है माइनस y1 का मान कितना है y है। ठीक है, कोई दिक्कत, मान रख लिया। अब सॉल्व करते हैं। दोनों पर क्या लगा हुआ है अंडर रूट, हमें अंडर रूट हटाना है, हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। एक तरीका बता दिया कि अगर वर्गमूल आपको हटाना है, ये कैसे हटाओगे, दोनों पक्षों में क्या कर दोगे वर्ग, और वर्ग के लिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, दोनों पर क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे, बराबर अंडर रूट -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, और इन दोनों पर, इन सभी पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर से क्या कट जाता है, वर्गमूल कट जाता है। स्क्वायर से क्या कट जाता है वर्गमूल, क्या बचा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, बराबर क्या होगा -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ये बच गई मूल संख्या। अब क्या करना है, इनको फॉर्मूले के द्वारा, कौन सा a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b, मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर से खोल दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले एक भी मत भूल जाना, अगर फॉर्मूले भूल गए तो गड़बड़ी हो जाएगी। और देखिए कैसे खोलते हैं, आप फॉर्मूला लिखा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह x है, b की जगह क्या है 3 है, तो रख दीजिए x स्क्वायर माइनस 2x, b की जगह कितना है 3 है, 3 प्लस b की जगह कितना है 3 है, 3 का होल स्क्वायर प्लस में, फिर यहाँ पर क्या आ गया, a की जगह y है और b की जगह 6, तो y का स्क्वायर माइनस 2y, और b का मान कितना है 6 है, कितना है 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई दे, आगे बोर्ड छोटा पड़ जाए। अब देखिए -3 a की जगह -3 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह कितना है -3, b की जगह कितना है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा 4, क्या आएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 4 है, b की जगह y है, और प्लस b की जगह y है, तो y स्क्वायर। कोई दिक्कत, अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि ये किस तरीके से लिख दिया, तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आगे हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने x स्क्वायर माइनस 2x 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y 6 प्लस 6 स्क्वायर बराबर, बराबर लगा हुआ है ना। अब ये बराबर की दूसरी ओर की संख्या है जितनी भी है। ठीक है, अब देखिए इनको गुणा कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y, 6 दूनी 12 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 बराबर 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x, 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर, ऐसे ही प्लस 4 चौके 16 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 y प्लस y स्क्वायर। भाई मैंने अभी तक क्या किया है, इसको अभी तक मैंने इसको गुणा जोड़ यही किया है, कुछ नहीं किया और। ठीक है,
अब इसमें करते हैं। अब देखिए कौन सी संख्या कट सकती है, बराबर के उस तरफ और इस तरफ देखते हैं। प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। इधर वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं तो ये भी हो जाएंगी कैंसल। अब इधर बची क्या, -6x बची, प्लस के 9 -12y प्लस 36 बराबर, यहाँ बचा 9, 6x प्लस की 16 -8y। अब यहाँ पर अंकों को जोड़ लीजिए, अंकों को जोड़ते -6x ये ऐसे आ गया, -12y प्लस 9 और 36 45 बराबर 6x आ गया, -8y आ गया, प्लस 16 और 9 25। ठीक है, अब क्या करें, एक्स वाई के मान इधर ले आइए और बिना एक्स वाई के इधर ले जाइए। तो इसको -6x -12y, इसको इधर लाता हूँ तो -6x प्लस के 8y, ये है 25, इसको इधर ले गया तो माइनस का 45। ठीक है, -6x -6x कितने हो गए, -12x, 12 में से 8 गए तो -4y बराबर 45 में से 25 गए तो -20। ठीक है, ये आपकी समीकरण आ गई। अब देखो इन तीनों में क्या है, माइनस है, तो माइनस का भाग दे देंगे। दूसरा अगर कोई अंक का भी जा रहा है तो अंक का दे देंगे। इसमें 4 का जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसमें जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसमें जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो -4 का सभी में भाग लगा दीजिए। -4 का भाग देने पर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। माइनस का दे दिया, प्लस हो जाएगा। 4 का दिया, 1 ही बचेगा, 4 एकम 4। इसमें देंगे 4 पंजो 20। और यही तो पूछा था आपसे। कहाँ पूछा था, सवाल में पूछा था। क्या पूछा था, देखिए x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध पूछा था, तो x और y में अब संबंध है क्या, नहीं। क्या संबंध है, 3x + y बराबर 5। सवाल कंप्लीट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमने पिछले सवालों को देखते हुए इसको भी हल किया है, वही फॉर्मूले लगे हैं, उसी तरीके से हुआ है। बस उसने पूछा अलग है। क्या पूछा है, संबंध पूछा है, तो संबंध हमने निकाल दिया, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल होगा। अब बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। ये क्वेश्चन, जितने भी मैंने क्वेश्चन किए सभी को समझ आए। अगर समझ आ गए तो भी आप कमेंट में करके बताइए कि सर हमको समझ आ गए। और अगर समझ भी नहीं आए तो फिर भी आप कमेंट में करके बताइए कि सर हमको ये वाला सवाल समझ नहीं आया। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और कमेंट करते जाइए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। क्या नाम है, चैनल का नाम है मैथ करो, जो कि आप जिस पर वीडियो देख रहे हैं। इस चैनल पर आपको नई नई अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आपके लिए मैंने 10वीं का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, उसको देखते रहिए, रोज़ाना आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।